नमस्ते दोस्तों, 21 टिप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फोर्थ टिप के बारे में बात करने वाले हैं। और फोर्थ टिप है दैट इज अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की आदत है कि हम अपने काम को डिले कर देते हैं, यानी कि आज का काम हम कल पे टाल देते हैं। अभी जो करना है उसको हम ये कहते हैं बाद में देखेंगे या बाद में करेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क हैं वो स्लिप आउट हो जाते हैं और वो जो डेडलाइंस हैं वो हमारी बहुत पास आ जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी, कि हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी दे रहे हैं। और कभी भी किसी काम को हम शॉर्टेज ऑफ टाइम में करेंगे तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ है ना, इसको हटाएं और जिस काम को जब करना है उसी समय हम करें। अब उसको करने के लिए ना दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। किस वजह से वो नहीं हो पाता, पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी काम हम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम शायद उसको नहीं कर पाएंगे। हमें अपने अंदर कॉम्पिटेंस की कमी लगती है। कॉम्पिटेंस मीन्स हमें लगता है हमें उसमें करने की क्षमता नहीं है, हमें वो काम करना आता नहीं है, हम उसे ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो हम सोचते चलो इसको बाद में देखेंगे, या वो काम हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए देखिए, जब ये एक फियर आ रहा है ना हमारे माइंड में कि अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है कि हमारा माइंड भी चिता रहा है कि इस चीज़ में हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। अब इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ में अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। आज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि हर बार आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं एक ही काम में, तो आपको अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाने की ज़रूरत है थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिस, और मे बी आप दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हो। बट उस कॉम्पिटेंस को बढ़ा के आपको अश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम से आप उस काम को उसी समय करें। नेक्स्ट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। कई बार हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस तो होता है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिला होता है। अभी कॉन्फिडेंस हिलने का रीज़न क्या है? इससे पहले कभी या तो हमने ट्राई नहीं किया या हमने दूसरे के सपोर्ट से किया है, तो हमें ये नहीं पता होता कि शायद हम अकेले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उससे ज़्यादा जो होता है वो डर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम करेंगे हम अच्छे से करेंगे। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने के लिए कि आप अपने कामों को अच्छे से प्लान करें। दोस्तों, कई बार ये दिक्कत आती है कि हम अपने कामों को अच्छे से प्लान नहीं करते और हमेशा हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस काम को पहले करें, किस काम को बाद में करें। और इस कन्फ्यूजन में कई बार हम अपने टास्क को डिले कर देते हैं और उनको हम डिले तो कर देते हैं और कई बार वो काम डिले होने के बाद भी पूरे नहीं हो पाते। और अगर हम प्लानिंग रखेंगे तो हमें पता है कि कब किस काम को करना है। तो अगर हमारा पूरा फोकस इस काम पे, दूसरा काम हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि उसके लिए हमने अलग से एक टाइम एलोकेट किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि डू इट नाउ। जो भी काम आता है उसको इमीडिएटली आप कर दीजिए। अगर आप उस काम को इमीडिएटली करेंगे तो काम आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो होगा क्या, आपने इस काम को तो टाल दिया कि हम इसे बाद में करेंगे, और कोई दूसरा काम भी आप कर रहे हैं ना, तो ये दिमाग में आता रहेगा कि यार इस काम को भी तो करना है। और इसमें सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि सबसे पहले आप मुश्किल कामों को करिए, सबसे पहले मुश्किल कामों को छेड़िए। अब उससे होगा क्या, तो मुश्किल कामों को करने के लिए आपकी एनर्जी तो लगेगी, पर उसके बाद जब इजी काम है वो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। वहीं पे आप पहले अगर इजी काम लोगे तो आपकी एनर्जी तो उनमें भी लग रही है, बट देन यू विल फील एग्जॉस्टेड टू डू डिफिकल्ट टास्क, तो वो प्रोक्रास्टिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए पहले टेक डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, उनको पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आप इजी टास्क को एंजॉय कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट चीज़, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम जब काम डिले करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे हाथ से निकल जाती है, क्योंकि एक तो क्वालिटी वर्क नहीं होता, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कल हमें टाइम मिले या ना मिले। आज तो हमने टाल दिया कि हम कल करेंगे, पर माइट भी कल और कुछ ऐसे अर्जेंट काम आ जाए जिसकी वजह से काम फिर से टल जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जब भी आपको काम मिलता है इमीडिएटली डू इट नाउ, एंड यू विल सी कि जो लोग इमीडिएटली अपने काम करते हैं वो बहुत सॉर्टेड होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू सो मच।